मंदिर जहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मैं मडीन में पहुँचा हूँ। यहाँ पे स्कूल है DAV स्कूल मडीन। यहाँ शिक्षकों ने अपनी जी तोड़ मेहनत की, बच्चे यहाँ से पढ़ के गए और आज ऐसे मुकाम पे वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि वो याद भी करते हैं और यहाँ आते भी हैं। इन अगर बातों की बात करें, ये सारी बातें मिला के मैं बात करूं तो ये सारा श्रेय जो है वो इंस्टीट्यूट हेड यहाँ की चेयरपर्सन को जाता है और यहाँ पे जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको जाता है, क्योंकि जो हेड होता है वो पूरा मैनेजमेंट को संभालता है। तो लगभग 22 साल के करीब जो हैं वो हो चुके हैं स्कूल को यहाँ पे ओपन हुए। कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ के गांव के लोग, सीमावर्ती क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य अच्छा करें, उनको ऐसा पढ़ाया जाए, इस लायक बनाया जाए कि वो अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ स्कूल की चेयरपर्सन मैम से, उनका क्या कहना है। मैम आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मनीष जी, और कैसे हो? ठीक है मैम। मैम जैसे मुझे पता चला कि कई अरसा जो है वो कई साल जो हैं आपने यहाँ पर कठुआ से उठ के यहाँ पर आए और फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि अगर हम बात करें तो 20 साल पहले बहुत पुरानी बातें हैं और इतना डेवलप जो है वो नहीं था। तो आपने यहाँ पर आके कैसे सोचा कि यहाँ पे खोलूँ और यहाँ पे यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए? मनीष जी, दरअसल मैं कठुआ से हूँ, लेकिन मेरा जब भी कभी गांव में आना जाना होता था तो हम लोग देखते थे कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल भी है कि गांव के बच्चे जो थे वो सिटी में जाके उनको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। तो मैं चाहती थी कि जैसे हम लोग हैं, हम अपनी तरह की क्यों नहीं, अपनी जो क्रिएशन है हमारी इधर की, इधर बॉर्डर एरिया के बच्चे भी जो हैं, अगर लोग हमारा साथ दें तो हम यहाँ के बच्चों को कुछ बना के दिखाएं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब से ये स्कूल खुला है, इस स्कूल के बच्चे आर्मी ऑफिसर, डिफेंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेवी है, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, वेटनरी डॉक्टर, अपने मेडिकल हेल्थ सेवाओं में हैं। बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं जी। MSc गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे बन के स्कूल से निकल रहे हैं, जो बाहर से MSc करके अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी बाहर से भी आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं पेरेंट्स, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि हमने एक ही हमारा है कि अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दीजिए और हम आपके बच्चों को कुछ एक ऐसा मॉडल तैयार करके दें कि इस इलाके में एक नाम होना चाहिए। और इस बात का प्राउड भी है कि जो पेरेंट्स यहाँ जुड़े हैं, जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं, आप स्कूल के अंदर जाइए, बाहर जाइए, पूछिए। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चों को एक अपना कल्चर जो है ना उसके अंदर ढालने के प्रयास थे। तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप आए। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आज आपने हमारे साथ अपना इंटरव्यू किया। हमारे माँ बाप जो हैं वो सीधे साधे गांव के लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये स्कूल इतना महंगा भी नहीं है कि सिटी के मुकाबले यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं स्टडी के लेवल पे मैं उनको प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। मैं एज ए स्कूल नहीं चला रही, मैं इसको एज ए सेवा भाव के माध्यम से चला रही हूँ। मैम आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, बड़ा सारा स्कूल में चेंजिंग हुआ है, तो किस तरह के साथ वो भी आप देखती हैं कि उसको किस तरीके से अपनाया जाए और बच्चों को न्यू एजुकेशन का कितना फ़ायदा होगा? सर बिल्कुल ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बेस है हमारी स्किल्स के ऊपर। बेसिकली स्किल्स जो है वो बच्चा जब स्किल्स लिखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, वो लर्न करेगा, पहले कुछ सीखेगा, एक्टिविटीज़। तो मैं आपको बता दूं, मेरे स्कूल में शुरू से ही मेरी RS जागृति निकेतन से स्कूलिंग है, तो हमने यही चीज़ सीखी हुई है कि इनके अंदर शुरू से ही ये भावना तैयार की गई है कि हमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आगे होता था इस इलाके में बहुत अच्छा है कि बच्चे रट्टाफिकेशन जिसको कहते हो, गाइड्स खोल के ये वो, हम शुरू से ही टेक्स्ट बुक के ऊपर जोर देते हैं, बच्चे की वोकैबुलरी एनहांस करते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा टेक्स्ट बुक की ओर पढ़ के उसको नॉलेज होगी तो वो आगे कंपटीशन में जाएगा। बहुत एक आपने बात सुनी है
कि हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि आफ्टर +2 कहीं भी बच्चा आपका जाना चाहे तो वो एंट्रेंस क्लियर करेगा। मेरा ये अब फोकस ये है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा हमारे स्कूल का वो इस तरीके से निकले कि आफ्टर +2 उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, नंबरों की दौड़ ख़त्म और नॉलेज, ताकि वो यहाँ भी जाए बच्चा कंपटीशन में बैठ सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, वो बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। मैम इसके साथ ये कहना चाहूँगा, जैसे आप एंट्रेंस के फोकस कर रहे हैं तो हमने कई सारे स्कूल ऐसे देखे हैं जो काफ़ी लंबे समय से हैं, जैसे सैनिक स्कूल है या बड़े बड़े स्कूल हैं, वो शुरू से ही फोकस बच्चे पे रखते हैं कि ये पढ़ाई में तो अपना अव्वल करेगा ही करेगा, लेकिन जो एंट्रेंस के लिए है उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। तो क्या मैम इस पर आपका फोकस रहता है? सर मेरा फोकस था इस पर, अभी तो मैंने आपको कहा ना मैं इस तरीके से बच्चों को तैयार कर रही हूँ। इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारा स्कूल फर्स्ट प्राइवेट स्कूल था जिसको कि एनसीसी अलर्ट हुई, लेकिन ड्यू टू आप कह दो कि इग्नोरेंस ऑफ पीपल कि उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने समझाया उनको कि एनसीसी लेने से हमारा बच्चा डिफेंस में जाएगा, उसकी ट्रेनिंग 9th से 12th स्टैंडर्ड तक चलेगी, जूनियर विंग सीनियर विंग। तो उसमें क्या हुआ पता नहीं क्यों, जहाँ भी लोगों को सलाह मिलती है एनसीसी का बेनिफिट नहीं है, प्लेवे का बेनिफिट नहीं है, बच्चों को स्कूल में भेजो बस इनको पढ़ाया लिखाया। सर मेरा फोकस सिर्फ किताबें रटाना नहीं है, मैं बच्चों का पूरा सिनेरियो चेंज करना चाहती हूँ और इससे मैं लोगों से सहयोग की अपील करती हूँ कि मुझे आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, मुझे लोगों का सहयोग चाहिए। वो इस इलाके के जितने भी मोहतबार जो भी हैं, सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, अपने डीडीसी चेयरमैन हैं, वो सब मिलें। उससे क्या होता है कि हम नई दिशा को आगे बढ़ें ताकि हमारा जो होना है वो हो चुका है, हमारी जो होना है वो हो, लेकिन हमारी जो जनरेशन है मड़ीन से मतलब मड़ीन पूरा, ये नहीं कि बबिया से लेके कोटपुन्नू, संजवा, पहाड़पुर, हर तरह से बच्चे जो हैं इलाके से यहाँ आ रहे हैं। और यही है कि इस इलाके में अगर नाम रोशन होगा तो उसमें मैम प्रिंसिपल का नाम रोशन नहीं होगा, ये बच्चा कहाँ से है। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे का नाम ये मड़ीन से है, अगर हीरानगर से। कॉम्पिटिटिव में जब बच्चे जाते हैं तो खुशी होती है। एक बार हमने नेशनल लेवल टेस्ट पे गए तो उन्होंने बच्चों से पूछा किस स्कूल से, कहते डीएवी स्कूल मड़ीन। कहते वो कहाँ पे है, तो सर बॉर्डर पे। कहते बॉर्डर के बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्या। तो कोशिश यही है कि एक बार लोगों से अपील करते हैं स्कूल में आएँ, हमारे बच्चों से मिलें, टीचर्स से मिलें, फिर वो अपना फ़ैसला करें कि हमें बच्चों के भविष्य के लिए सर पैसा मायने नहीं रखता। बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ आजकल इतनी डाउन हो चुकी हैं, आजकल के बच्चे के अंदर पेशेंस ख़त्म हो रही है। कितने बच्चे हैं इधर भी इलाके में, दुख होता है, सुनना जाता है आज बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आप ये सुसाइड कर लिया। तो मैं बच्चों के अंदर बार बार ये कहती हूँ, आपके मन में ये भावना आती है, हम इसके लिए पेरेंट्स को तैयार करते हैं, बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देते हैं ताकि उसको एक संघर्षमय जीवन में डालना हमारा काम है। तो आगे तो मैम इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल कोरोना से हम जूझे, बच्चों का बहुत सारा सिलेबस पीछे रहा, बच्चे मैनर्स भूल गए, क्योंकि स्कूल में जो हमें शिक्षा मिलती है वो घर पे नहीं मिल सकती है। तो मैम कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो ये कोरोना के 2 साल बीते और बच्चों में कितना सब था जो पीछे छूट गया, उसे कैसे अब जो है वो पूरा किया जाएगा। मुनीश जी ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मेरे से पूछा है कि 2 साल के बीच में इस इलाके के अंदर मेरे जो स्टाफ है उन्होंने जूम पे और गूगल मीट पे लाइव क्लासेस चलाई, नर्सरी से लेके 12th तक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग बड़े धरने भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस इलाके में नेटवर्क का इशू रहता है। नेटवर्क की इशू की वजह से और पेरेंट्स की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चे इतना पीछे चले गए हैं कि उनको सब कुछ भूल चुका है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो 5th का बच्चा था वो आज 8th में आ रहा है और जो 7th का बच्चा था वो आज 10th में आ रहा है। उनको कैसे करना है, तो मेरी जो अपनी पॉलिसी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो इस तरीके से है। मैं इस इलाके में अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ 1 साल के लिए मुझे मौका दें,
1 साल के लिए उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत आसान है, ना नामुमकिन है ना इम्पॉसिबल कह सकते हो, कि मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ मुझे पेरेंट्स का सहयोग, वो मेरे पेरेंट्स तो हैं, मैं बाकी भी पूरे इलाके से जो जहाँ आप जहाँ भी सुन रहे हो उनसे यही उम्मीद करेंगे कि एक बार हमें अपने बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि बच्चे जो हैं ये आने वाले कल को अपना नाम रोशन करें, अपने लिए सर ये स्टैंड हो जाएं। किसी का भी माँ बाप जो है आखिर तक साथ नहीं दे सकते, और अगर हमारे बच्चों के पास साधन होने चाहिए, हमारे पास साधन नहीं है। हमने अपने बच्चों के पास बताना है कि आगे जीवन में कामयाब कैसे होना है। ये मंत्र हमारे पास है, हमें अपने गुरुजी ने दिया हुआ है, मेरे स्कूल के टीचर, मैं उनको थैंकफुल करती हूँ, हमारे बच्चे हमें थैंकफुल करते हैं। तो धन्यवाद पेरेंट्स का जिन्होंने हम पे विश्वास किया। बाकी इलाके पे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि नर्सरी से लेके 12वीं तक कक्षा यहाँ पे दोनों स्ट्रीम चलती हैं, आर्ट्स साइंस, प्लेवे मेथड से नर्सरी को करवाया जाता है। बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, एक बार आएँ। लोगों को होता है कि डीएवी स्कूल में फ़ीस बहुत है, तो मैं आपके माध्यम से अपनी फ़ीस का कर दूं कि हमारा जो नर्सरी विंग है, हम उनके लिए सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ओनली रजिस्ट्रेशन 1100। मंथली फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, 500-550 अप्रूव्ड बाय फ़ी फिक्सेशन कमेटी। मेरी वही फ़ीस है जो अप्रूव है और जो मेरी पिछले 4 साल से चल रही है। कोई ज़्यादा फ़ीसें भी नहीं है, लोगों को बाहर डर है। लेकिन अगर एनुअल चार्जेस की बात की जाए तो नर्सरी विंग के एनुअल चार्जेस नहीं हैं। फर्स्ट टू लेके नॉमिनल चार्जेस हैं, 2,500-3 हज़ार से शुरू हैं। वो तो होंगे, बस इतना सा है, उसमें पूरे साल का खर्चा है। तो फीस कोई ज़्यादा नहीं है। लोगों के मन में ये बाकी साल में कोई खर्चे नहीं है एक्स्ट्रा जो हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद मनीष। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि तकरीबन 20 साल यहाँ पे बैठ के मेहनत करना और यहाँ के बच्चों को शिक्षा देनी, और आज वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके असदोश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी सेवाएं अलग अलग फील्ड में दे रहे हैं, और आज भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मैम ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से आई, वो बच्चों में ज़रूर बदलाव लाएगी, और हमारा स्कूल जो है, हमारे अध्यापक जो हैं वो बच्चों में बदलाव लाना चाहते हैं। रट्टा रटाया वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब जो स्किल्स हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो यही कि स्कूल मेहनत कर रहा है, तो ये स्कूल जो है वो आज का नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे काम कर रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे रहा है। आने वाले समय भी हम देखेंगे कि किस तरह से डीएवी स्कूल मरीन जो है वो अच्छी शिक्षाएं, ये डीएवी स्कूल मरीन बिल्कुल मरीन पंचायत के पास ही है। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एडमिशन्स जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।